लेक्चर में आपने देखा कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ऑपरेटर्स को कैसे याद रखें और ऑपरेटर्स देखेंगे। आज हम देखेंगे ऑपरेटर का यूज़ कैसे करें। उसके लिए आपको इफ़ एंड एल्स समझना चाहिए। इफ़ एल्स स्टेटमेंट है जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। हम कंडीशनल स्टेटमेंट में यानी कि कोई भी दो चीज़ें या दो नंबर्स को चेक करेंगे वो इक्वल है या नहीं है। जैसे कि इफ़ में इफ़ का सिंटैक्स होता है इफ़, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको कंडीशन के बाद आपको करली ब्रेसेस लगा के स्टार्ट और एंड करली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू लगाना है। मतलब आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट लगा सकते हो। मतलब आपको जब वो कब रन होगा, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट रन होनी चाहिए, नहीं तो नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लेते हैं कि कंडीशनल आपका जो एटीएम पिन है या कोई फोन का पासवर्ड है, अगर आपका फोन का पासवर्ड ऑलरेडी जो रजिस्टर है अगर वही आपने ड्रॉ किया तभी आपका फोन लॉग इन होगा। उसी तरह जब आप अपने एटीएम में अपना एटीएम पिन एंटर करोगे, अगर वो आपने सेट किए हुए पिन से इक्वल है तो वो आपका एक्सेस अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसी पार्ट पे डिपेंड इफ स्टेटमेंट है, इफ का सिंटैक्स और प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद है इफ और एल्स। इफ और एल्स में क्या होता है, इफ में हम सिर्फ कंडीशन ट्रू है क्या नहीं वो चेक करते हैं, लेकिन इफ एल्स में ट्रू है और फॉल्स है। अगर ट्रू नहीं है तो क्या होगा, और फॉल्स ट्रू नहीं है तो फॉल्स में जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू में आएगी। मतलब कोई ना कोई चीज एक रन तो जरूर होगी। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम रन किया, जैसे स्क्रीन का पासवर्ड हमने 4 डिजिट का रखा है 1 2 3 4, और हमने दूसरा ही नंबर दे दिया 4 5 6 8, तो वो रॉन्ग एरर, मतलब आपका लॉगिन नहीं होगा। उसी तरह हम इफ और एल्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, इसे जानते हैं प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम में वर्क कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने सिंपली हेडर फाइल्स और वो लगा दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इंट नाम का वेरिएबल ले लिया, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसा एक डिजिट ले लिया। ठीक है, सेमीकोलन लगा के फिर से एक इंट लिखा, उसके अंदर हमने लिखा कि ए नहीं लिख सकते, बी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रिंटफ लिखना है, प्रिंटफ उसके अंदर लिखना है, यहाँ पे हम डबल कोड में लिखेंगे इंटर एनी नंबर। ओके, कोई भी एक नंबर एंटर करके लेंगे। आपको स्कैनएफ पता है कैसे यूज़ करना है, मैं यहाँ पे स्कैनएफ लिख देता हूँ। स्कैनएफ के अंदर आपको डबल कोड लगा के %d लिखना है, एक वेरिएबल एक्सेस करना है, कोमा लगा के एड्रेस ऑफ बी लगा देना है, मतलब आप बी का नंबर एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको इफ का स्टेटमेंट लगाना है। इफ में क्या लिखेंगे आप, इफ में आपको लिखना है ए इक्वल्स टू बी। अगर दोनों इक्वल है तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंटफ के अंदर, यहाँ पे हम प्रिंटफ लिख देते हैं। ये स्टेटमेंट है हमारा फर्स्ट, जिसमें हम लिखेंगे कि जो हमें चाहिए। जैसे हमने लिखा लॉगिन सक्सेस, या सक्सेसफुल भी लिख सकते हो। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल लगा दिया। ठीक है, ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा हमने, इफ लिखा। अभी ये प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के बाद आपको एंटर एनी नंबर बताएगा, जो आपने पहले दिया है वही देना है। जैसे कि हमने 1 2 3 4 दिया था। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। अगर आपने ये प्रोग्राम रन किया और अगर उसके अलावा, ठीक है, 1 मिनट में यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्लियर स्क्रीन लगाना है, CLR कि वो प्रीवियस स्क्रीन क्लियर हो रही कि नहीं समझ में आने के लिए। ठीक है, प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। आपने पहले दिए हुए नंबर को एंटर किया, वहाँ पे आपको आंसर दिया लॉगिन सक्सेसफुल। अगर उसकी जगह पे आपने कोई अलग नंबर दिया, रन करते हैं, और उसके बाद हमने ऐसा कुछ नंबर दे दिया, एंटर किया, आपका कुछ भी आंसर शो नहीं हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो शो होना चाहिए, रॉन्ग सक्सेसफुल या कुछ ना कुछ तो एरर आना चाहिए। तो हम इफ के बाद मतलब यहाँ पे एल्स में लगाएंगे। अभी एल्स में हमें करली ब्रेसेस स्टार्ट करना है, उसको बंद करना है, उसके अंदर लिखना है आपको वही प्रिंटफ लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटफ में देना है आपको प्रिंटफ, उसके अंदर लिखेंगे आप जो आपको लिखना है वो, जैसे कि रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, रॉन्ग पासवर्ड लिख दिया, बस। अभी प्रोग्राम को रन कीजिए।
अभी आपने 1 2 3 4 ऐसा नंबर लिखा, लॉगिन सक्सेसफुल। अगर आपने प्रोग्राम रन करने के बाद 1 2 3 और 5 लिख दिया, रॉन्ग पासवर्ड आपको शो हो जाएगा। ओके, वो आप शो कर सकते हो। मतलब आपको इफ और एल्स का प्रॉब्लम या प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा। जैसे कि कोई कंडीशन अगर ट्रू है तो वो ट्रू स्टेटमेंट में आपको ट्रू स्टेटमेंट शो करेगा। जैसे a इक्वल्स टू बी है, वैसे वो b इक्वल्स टू, वैसे एल्स में वो बता देगा। ठीक है, इसका आगे का पार्ट जैसे यही प्रोग्राम हम और असाइनमेंट के साथ देखेंगे। इसके आगे अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।